ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ जी ठीक है। और कोई ज्वाइन हो रहा है? नहीं दीदी, और तो नहीं कोई ज्वाइन होगा, क्योंकि शायद जो एक और मयूर जयंती वो सुबह 7 बजे दीदी के साथ ज्वाइन करना शुरू हो गई है। ओके। और एक और भाई थे बता रहे थे दीदी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम है दीदी, अगर कोई ज्वाइन करेगा तो, क्योंकि मेरे को एक ही मयूर जैन का ही मालूम था। अच्छा ठीक है, हम दो में बाबा को याद करते हैं, तब तक किसी ने करना होगा तो कर लेंगे जो। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं रीड करूं, आप करेंगे? मैं रीड कर देती हूँ। हाँ आप एक करेंगे। दीदी, एक मिनट बस। अ, आज की मुरली। आज की मुरली 8 जनवरी 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21वीं पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। नंबर 2, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर बैगर टू प्रिंस बनते हो। गीत ओम नमो शिवाय। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। मतलब जब अगर हम बाप की श्रीमत क्या है, जो हमें बाप की श्रीमत मिलती है, जो बाबा जैसे कह रहे हैं कि हमें 21 जन्मों तक, 21 पीढ़ी अर्थात 21 जन्म, जो बाबा 21 जन्म की हमारी बात करता है, सतयुग की और त्रेता की जो बात करता है, वो 21 जन्म है हमारे। तो जो 21 जन्म हमें सुख मिलता है, वो सुख किससे मिलता है? बाप की श्रीमत से। श्रीमत किसको कहते हैं? आप बताओ, आपके हिसाब से श्रीमत बाबा किसको कहता है? श्रीमत क्या? ब्लेसिंग्स को हो सकता है श्रीमत, या विजडम। हाँ विजडम। एक कहते हैं मत, ओपिनियन, मेरी ये ओपिनियन है ना। और दूसरा बाबा कहता है परमत, दूसरे की ओपिनियन, है ना। ओके। और तीसरा बाबा कहते हैं श्रीमत। जो श्रीमत होती है वो परमपिता परमात्मा की होती है। मतलब एक ओके। श्रीमत को हम ओपिनियन भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, है ना। जिसको बोलते हैं बाप की शिक्षाएं, ओके। परमात्मा की शिक्षाएं। तो इसको बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर वो, उसको श्रीमत क्यों कहा जाता है? एक होती है मत, एक होती है परमत, एक होती है श्रीमत। तो इसको श्रीमत इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा ने ये हमें
शिक्षाएं दी हैं, तो इनके आगे हम लोग श्री लगाते हैं, श्रीमत, ओके। ठीक है ना। तो बाबा ने हमें, बाप कहते हैं बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। मतलब 21 जन्म, इस समय पर, इस संगम युग पर आप बाप के कहे अनुसार, बाप की शिक्षाओं के अनुसार चलते हो, तो आप 21 जन्मों का, आपको बाबा कहते हैं मैं वर्षा देता हूँ, 21 जन्म तक तुम सुखी होगे, तो तुम्हें सुख मिलेगा अगर इस समय पे, इस संगम पे आप परमात्मा की श्रीमत पे चलते हो। इतनी प्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता, इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता, तुम श्रीमत पर चलते रहो। तो बाबा, ये दीदी आप कहाँ से पढ़ रहे हो? ये मेरे पास दूसरा फोन है। नहीं वो तो ठीक है, मतलब ये जो अभी ये प्रश्न के आंसर के आप आगे बता रहे हो? मैंने स्टार्ट मीठे बच्चे से किया है। अच्छा अच्छा। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है, इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता, तुम श्रीमत पर चलते रहो। हाँ तो जी। बाबा जो हमें उनका सुख दे रहा है अपनी श्रीमत देके, अपनी शिक्षाएं देके, उसका बाबा कह रहा है ये मत न्यारी है। अब बाप की मत न्यारी क्यों है? बताओ आपके हिसाब से क्यों बाबा की मत, मतलब देखो आजकल काउंसलर्स हैं, हमको वो बताते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और सारी चीजें तो बहुत लोग सिखाते हैं, लाइफस्टाइल, आर्ट ऑफ लिविंग है, हमें बहुत, और बाबा भी तो शिक्षा यही देता है कि दुख मत को सुख दो, दुआएं दो, सबको, किसी का बुरा मत सोचो, अपने मन में कोई किसी के लिए नेगेटिव वाइब्स ना हो आपकी, है ना। तो बाबा भी हमें यही सिखाता है जी। और फिर बाप कहते हैं कि अगर तुम मेरी मत पे चलोगे, तो बाबा को तो सवाल करना चाहिए ना, बाबा तेरी मत तो वही है जो आजकल दुनिया में मत मिल रही है, तो फिर तेरी मत क्यों है न्यारी? बाबा ने बोला ना, इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई और दे नहीं सकता। हाँ जी। तो सवाल मन में पैदा होना चाहिए कि क्यों बाबा इस मत को न्यारा बोलता है। बाबा इसलिए बोलता है इस मत को क्योंकि बाप का जो मत है, बाप की जो मत है, बाबा हमें बोलता तो है क्रोध नहीं करना बच्चे, पर बाबा जब बोलता है और हमें पढ़ाता है, हमें जब ये पढ़ाई पढ़ाता है, तो हमें साथ साथ योग में शक्ति भी देता है। मतलब हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया गुस्सा मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जो जो सिखाया है अच्छा इंसान, लेकिन हमें शक्ति किससे मिलती है? वो करने की, कहते ना, आपको मैंने पढ़ाई तो पढ़ा दी, लेकिन ट्यूशन है तो हमें एक समझ शक्ति मिलती है कि हम इसको कर, हमें कोई हेल्प मिलती है तो हम कर पाते हैं। तो बाप की हेल्प ये है कि बाप हमें पार देता है, मतलब जो काम हमें करना होता है उसकी शक्ति जो है वो हमें परमात्मा, इसलिए बाप की मत न्यारी, क्योंकि बाप सिर्फ मत नहीं देता, बाप श्रीमत के साथ साथ शक्ति भी भरता है हम आत्माओं के अंदर। ओके। है ना। तो बाबा कह रहे तुम श्रीमत पर चलते रहो, है ना। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलती हूँ बाबा, मैं नहीं बोल रही, बाबा बोलता है, बाबा कहते हैं तुम विश्व के राजा बनोगे, सतयुग में आओगे, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दूंगा। तो बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देता है जिससे हमें विश्व की बादशाही मिलती है? बाप ऐसा क्या हमें बताता है जो हम पूरे विश्व के लिए, बाबा कहते हैं तुम देवता बनोगे, तुम लक्ष्मी नारायण बनोगे, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसी क्या बाबा बात करता है जो हम तिलकधारी बनेंगे? आपके हिसाब से बाबा ने, इतने दिनों से आप मुरली कर रहे हो, मैंने प्रश्न नहीं करते हो, बाबा की कौन सी बात, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपको कोई एक बात बाबा की, कि हाँ बाबा ने आज मुझे ये बोला, मुझे आज ये करना है, ऐसी कौन सी बात आपको लगती है? जब मैं पिछली बार आपको मुरली कराई थी तो मुझे याद है आपने बोला नहीं, तो उसमें तो पढ़ाई और सेवा था। हाँ 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 हाँ, आपको याद है, तो मैं वही बोली। तो बाबा ऐसा, मतलब देखो एक बार ही, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे
उस दिन बाबा ने आपको बोला कि आप एक एक पॉइंट को याद करो, तो आपको याद है ना आज ये बात, 2 दिन 3 दिन हो गए इस बात को, पर आपको हाँ याद जी। है। ऐसी रोज की मुरली से रोज बाबा कोई ना कोई बात बोलता है जो आपको याद रहती है। तो आपको क्या लगता है कि आप राष्ट्रीय तिलक लेने के लिए कौन सा सहज पुरुषार्थ कर रहे हो जो आपको वर्षा मिल जाएगा, या बाबा ने कह दिया तो मिल जाएगा? और एक तो ये है कि जैसे पॉइंट ऑफ लाइट वाला हम्म। मीन्स कि अपना आत्मा शरीर देहधारी की जगह जो है आत्मा का उसमें करके और दूसरों को भी पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा समझ के व्यवहार करो। मुझे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्राइकिंग पॉइंट लगता है वो ये लगता है। नहीं, बाबा कहता है खुद को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मिक आत्मिक भाव से ही उसके साथ व्यवहार करो। हाँ जी। तो अभी जब आप अपने घर में व्यवहार में आते हो, ये तो है वैसे तो प्रैक्टिस ही है, और फर्स्ट चैप्टर भी यही है, लास्ट चैप्टर भी यही है बाबा का, कि हाँ खुद जी। को आत्मा समझो और आत्मा समझ मुझे याद करो, और आत्मा समझ दूसरे को आत्मा समझ व्यवहार में आओ। ये हाँ जी। है ना जो आप कह रहे हो मुझे स्ट्राइक करा है, यही एक चैप्टर है, यही फर्स्ट चैप्टर है, यही लास्ट चैप्टर है। हाँ जी। लेकिन इस चैप्टर की डिटेल जो बाबा ज्ञान दे रहा है ना, वो क्या है, उसमें क्या है कि ऐसा क्या करूं जो मैं दूसरे को आत्मा समझूं, ऐसा मेरा कौन सा पुरुषार्थ हो तो कि मुझे उसमें उसके साथ बेसिकली पहले वो पॉइंट। कंपैशन है। कंपैशन है, राइट। कंपैशन है कि एम्पथाइज करना कि दूसरे को अपने से छोटा समझना या वो सब नहीं करो। और कई लोगों की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उनको फॉरगिव कर पाओ कि भाई वो आप भी आत्मा है, वैसे उसके अपने वैसे संस्कार हैं। तो हाँ। यही प्रैक्टिस में मेनली तो आपको चैलेंजेस रिलेशंस में और व्यवहार में और अपने एनवायरनमेंट से ही आते हैं। दूसरे हम्म, की बुराई मत करो बैठ के, मतलब वेस्ट थॉट और गॉसिप नहीं करो हम्म। कि ये दूसरों की तो कमियां सारे निकाल रहे हो, दिन बुराइयां निकाल सारे रहे दिन हो। में जो हमें बाबा सिखाता है सारे दिन में वो एप्लीकेबल हो पाता है? जैसे मैं तो सारा दिन मोस्टली वैसे ही अकेली होती हूँ तो अच्छा। मेरा ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं रहता है। माय हस्बैंड कम्स तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा बहुत हारमोनियस नहीं है तो कुछ कुछ बात बुरी लगती है तो आई ट्राई टू डू बट समटाइम बीइंग ह्यूमन रिएक्शन तो आता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ मैंने ज्ञान लिया पिछले 10-12 दिन तो मैं अभी प्रैक्टिस में भी आ गया। तो वो एक एफर्ट ही है जो बार बार करने की जरूरत है। कुछ आज बाबा चीजें जो कुछ लोगों की परमानेंटली नहीं अच्छी लगती तो वो चाह के भी कि भाई फॉरगो कर दो या फॉरगिव कर दो या इनको आत्मा समझ दो, लेकिन आ राइट। जाता है गुस्सा कि भाई व्हाई दिस पर्सन बिहेव्स लाइक दिस विद मी। आ जाता है। राइट। ये नहीं है कि मैं कहूँ 10, आपको तो बहुत अच्छा है, आप इतना समझ रहे हो, आपको 10-12 दिन में इतनी बातें समझ में आ गई कि बाबा की श्रीमत यही है, ऐसे ऐसे बाबा बोलता है। एक्चुअली हम लोग ने बचपन से ही सीखा भी है बहुत बारी कि हम्म। किसी की बुराई नहीं करो, और हर कोई अपने अपने हिसाब का है, हर किसी का अपना अपना वो है। हम लोग सब मैच नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर इंडिविजुअल है, हर पर्सनालिटी इंडिविजुअल है। तो ये बातें तो हमें सिखाई गई हैं। लेकिन जिन लोगों से हमें उम्मीद होती है कि हमारे हस्बैंड से हमारे बच्चे हैं, हमारी रिलेशंस में हैं, उन लोग से एक उम्मीद बन जाती है। फिर हमें ये भी हम्म। सिखाया जाता था कि किसी से उम्मीद मत रखो तो आप हर्ट होगे, है ना। तो ये बातें तो हम्म। हम लोग वैसे भी बचपन से सीखते आए हैं, स्कूल में, हम्म। कॉलेज में, अपनी शादी की बात के जिंदगी में ये बातें तो हमने सीखी हैं। लेकिन बहुत हम्म। बारी फिर वो तो बाबा ने बताया कि मेरी नत मत में न्यारी है, और मैं आपको जो जो मैं सिखा रहा हूँ उनमें मैं शक्ति भरता हूँ आपका। लेकिन बाबा ने ना ये आत्मा का ज्ञान जो दिया ना, वो आत्मा का हम्म। ज्ञान कहते हैं किस पे दिया? 2 बातों पे दिया बाबा ने, जो मुझे समझ में आती है। एक्चुअली देखो, ये ज्ञान तो बहुत ही वास्ट है, जितना आप इसकी डीप में जाओगे ना उसकी इतनी गहराई उसकी बहुत ज्यादा है इस ज्ञान की। तो जो हम्म। मुझे एप्लीकेबल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है, एक तो बाबा ये बोलता है कि ये तो हम जानते हैं हर कोई इंडिविजुअल है, हर किसी के अपने पिछले कर्मास हैं जिनका हम्म। रिएक्शन आता है। अगर आज कोई मेरे साथ ठीक से नहीं बिहेव कर रहा, या थोड़ा सा उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, छोड़ दें,
पर फिर हम उम्मीद भी नहीं छोड़ते हैं कि जब हम आप इस रिलेशन में हो तो हम उम्मीद क्यों छोड़ दें, है ना। ये बहुत बार हम सोचते हैं। पर फिर बाबा हमको क्या सिखाता है कि ड्रामा है, कि अपने को आत्मा समझने का अर्थ ये है कि आप इस धरती पे आए हो अपना रोल प्ले करने। आत्मा जो ये रोल प्ले कर रहा है, वो आत्मा इस शरीर में आके रोल प्ले करे। जो वो संबंधी है, वो जो मेरा हस्बैंड है, वो इस शरीर का है, वो इस आत्मा का नहीं है। ये आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी, मैं जो हूं वो मैं आत्मा हूं, तो वो मेरा पति तो हुआ ही नहीं ना। एक्चुअली वो मेरा हस्बैंड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो इस शरीर का है और ये शरीर सिर्फ मुझे इस जन्म में मिला है। और मेरा ओरिजिनली फादर जो है वो इस जन्म का लौकिक फादर है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल फादर है, जो मेरे को 84 जन्मों में मेरा ही फादर है, वो एक निराकार परमात्मा है। जब मुझे स्मृति रहेगी कि मेरा बाप एक है, मेरा बाप भी वही है, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा साजन भी वही है, मेरा हस्बैंड भी वही है, मेरी वाइफ भी वही है। अगर कभी कोई रोग चला रहा हो ना, तो मुझे आत्मा की वाइफ भी वही है, क्योंकि 63 जन्म या 84 जन्म तो हम फीमेल्स नहीं बन के आए ना। बहुत बारी परमात्मा में पार्ट मेल्स का भी दिया होगा। तो हम, जो मेरी वाइफ है, जो मेरी सजनी है, जो मेरा साजन है, वो मेरा परमात्मा ही है। सब कुछ, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, सब कोई वही है। जब मैं इस बात को अपने मन में बिठा लूंगी, अपनी बुद्धि में इस स्मृति को रखूंगी, तब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी। मैंने ये कह देना कि मैं अपने आप को आत्मा समझ रही हूँ और मैं उस मतलब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप राइट हो, यू आर वेरी राइट। क्योंकि जब तक इस ज्ञान को डीपली हम नहीं करते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। आज मेरे को 15 साल हो गए हैं, तो मैं आज ये बात पा रही हूँ। आपको तो सिर्फ 15 दिन हुए और आपने बहुत अच्छा उठाया है कि आपने इस बात को याद रखा। लेकिन इस आत्मा को, ये नहीं कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, नहीं, ये आत्मा जो है वो है कौन, वो यहाँ पे सिर्फ आप एक बात ये याद रखोगे ना कि मैं यहाँ पे रोल प्ले कर रही हूँ, तो फिर ये ना पूरी दुनिया आपको ड्रामा दिखाई देगा। कहते हैं ना, रोल तो ड्रामा में ही प्ले करता है, पिक्चर में ही प्ले होता है ना। तो ये दुनिया ड्रामा दिखाई देगा। फिर जो होगा ना, तो कहते हैं ना वो एक परमात्मा ने एक ड्रामा लिख दिया है, जो बाबा कहता है। वैसे तो ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, बाबा भी कहता है मैं भी इसमें बंधा हुआ हूँ। पर मतलब ये ड्रामा दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझ लो मैंने अपने आप को पहले तो मैं रोल प्ले कर रही हूँ। इस बात की अगर पक्की स्मृति हो जाए ना, तो ड्रामा की स्मृति भी आएगी आपके मन में कि हाँ मुझे याद, अरे ये तो ड्रामा है। फिर जो होता है ना, अगर कुछ गलत बोलता है ना, तो इसने तो बोला है, मुझे आत्मा को थोड़ी बोला है। इससे तो इसके सामने खड़ी हूँ ना बस की वाइफ बन के, आप समझे। तो बड़ा थोड़ा ना, अगर इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए ना, धीरे 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 डिटैचमेंट होती जाएगी, धीरे धीरे हर्ट होना बंद हो जाएगा। हर्ट होना बंद हो जाएगा तो रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं हमने ना आज इस जो मर्जी कोई भी बोलते हैं, हमने रिएक्ट नहीं करना। हम लोग की ये फिलोसफी है ना। हमने बिल्कुल उसको सह जाना है, हमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। लेकिन आ ही जाता है क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है। तो कहते हैं। फिर आज बाबा ने बोला अपने आप को सहन वाले पे भी शायद एक बीच में मुरली एक आई थी इन 4-5 दिनों में, जो भी लास्ट सुनी मैंने, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि सहन करने का मतलब वो नहीं है कि मतलब लगे तो सही कि मैंने सहन किया, फिर लेकिन हम जाके 10 लोगों को बताएं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, तो वो सहन करना नहीं है। सहन वही है जब आप उससे ऊपर हो एक्चुअली। मैं बता रही ना, लास्ट टाइम क्या हुआ मेरे को ना, मेरे हाथ में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे हाथ में पेन हो गया था बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि बॉटल भी नहीं खुल रहा था मुझसे। तो मैं डॉक्टर के ऑर्थो के पास गई, मैंने कहा क्यों मुझे तकलीफ हो गई है। तो बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको अर्थराइटिस के साइन हो गए हैं और आप एक बार चेकअप करा लो। तो फिर उसने ना अर्थराइटिस की दवाइयां लिखनी शुरू कर दी। तो मुझे बड़ा अंदर से फील हुआ, मैंने कहा मेरे को अर्थराइटिस हो गया और ऐसे कैसे। तो मैंने कहा वैसे डॉक्टर साहब मुझे इतना पेन नहीं होता, मैं सहन कर लेती हूँ। मतलब मैं उसको ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अर्थराइटिस नहीं हुआ है, मैं उस चीज को डिनायल मोड पे जा रही थी। देखो मुझे इतना पेन नहीं है, मैं बेयर कर रही हूँ।
कहते अगर आप बेयर कर पा रहे होते ना तो आप मेरे पास ना आते, आप सहन नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप कहते ना, अगर उस दर्द को किसी को बताया जाए तो मतलब वो सहन नहीं हुआ। अगर आप किसी को बता रहे हो और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर ने मुझे ये मतलब आप सहन नहीं कर पा रहे, तो अभी तो आप मेरे पास आए हो। तो ये तो एक लॉजिकली फिजिकली बात हो गई। तो फिजिकल वे में कि दर्द है, दिखाई दे रहा है, मतलब आप जब बोल रहे हो तो मतलब आपके अंदर दर्द है उस चीज को लेकर, है ना। यही बात बाबा बोलते हैं कि अगर सहन करना वो नहीं होता, जब बोला आपने बताया तो मतलब दर्द है अंदर, है ना। चलो अब आगे करते हैं। अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? फिर बाबा बता रहे हैं, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है, बाबा ये कहते हैं। ये बाबा ने जो बोला इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा कहता है मैंने जो शिक्षाएं दी राज तिलक देने के लिए, आप रीड कर लो। चलो इसमें आशीर्वाद कृपा की बात नहीं है। बाबा ने कहा अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो, मतलब जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर अच्छी रीति चलो। इसमें कोई आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, बाबा कहते हैं मैं कोई आशीर्वाद, कहते ना साधु संतों के पास जाओ तो हम लोग हाथ जोड़ के कहते थे बाबा जी आशीर्वाद दे दो, ठीक हो जाए हमारे घर सब कोई। बाबा कह रहे मैं कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करता, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ कि बच्चे ऐसे ऐसे चलोगे तो पार हो जाओगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि खुद को ही वो फॉलो करना है। मीन्स अगर मैं सोचूं कि भी हाँ मेरे पे हमको ही है, एफर्ट हमने लेना ही है। लेकिन एक बेनिफिट ये मिला है हमें संगम युग पर कि बाबा कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा, है ना। तो ये बेनिफिट है कि अगर आप इस शिक्षा को आज सिर्फ संकल्प भी कर लेते हो ना मैंने करना है, तो कराने वाला बाबा पे छोड़ दो, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, कराने वाला वही है। वो पूरी शक्ति भरता है, वो कार्य आप कर सकते हो। ये बेनिफिट है संगम युग का। करना तो हमें ही है पर कराने वाला हमारे साथ है, हमारे को साथी मिल गया है, दोस्त मिल गए। फिर बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो। फॉलो फादर करना का अर्थात बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया, बाबा फॉलो फादर इसको ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और ब्रह्मा बाबा ने सारी इंस्ट्रक्शंस को, बाबा की सारी शिक्षाओं को के ऊपर चले और एक कर्मातीत अवस्था में जाके पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो। और फॉलो फादर में क्या करना है? दूसरे को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं किसी और को मत देखो, वो तो ऐसे कई बार आप अभी तो आप सेंटर पे नहीं जा रहे ना, आप ब्राह्मण परिवार में देखोगे दूसरा कुछ वो कर रहा होगा जो बाबा की श्रीमत है उस पर नहीं चल रहा होगा, और आपको दिखाई देगा कि ये तो ब्राह्मण तो ये तो चल नहीं रहा, ये तो 6 साल से ज्ञान में, ये तो 8 साल से, मेरे को तो 10 ही दिन हुए हैं, 15 ही दिन हुए हैं, और ये तो चल नहीं रहे हैं अभी तक 6 साल के बाद भी। तो दिखाई देता है। तो बाबा कहते दूसरे को मत देखो, ब्रह्मा बाबा बना ना, ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो उनको करो, दूसरों को नहीं देखना है हमको। और कई बार क्या होते हैं आपके लौकिक में भी ना, बहुत सारे लोग होंगे ना, तो जब कहेंगे आप प्याज लहसुन छोड़ दो, ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छे काम करो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें जो बाबा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो बाबा शिक्षाएं दे रहा है उस पे चलना है। और उसके बाद बोला बाबा ने दूसरों को नहीं देखना है, मन मना भाव, इससे अपने आप ही तिलक मिलता है ना। आज भी बाबा ने यही बोला, पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। मतलब अगर आप पढ़ाई करते हो, बाबा की स्मृतियों को अच्छे से पढ़ते हो, उनका मनन का चिंतन करते हो और याद करते हो, अपने को आत्मा समझ, ये बाबा ने बोला मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ। अगर याद की यात्रा करते हो तो बैगर टू प्रिंस बन जाते हो। अब बाबा बैगर टू प्रिंस किसको बोलता है? हम बैगर तो नहीं है, हमारे पास तो अच्छा घर है, वेल फर्निश्ड घर है, सब कुछ खाने पीने के लिए। तो बैगर मीन्स कि बेसिकली आपके डिजायर्स हैं और वो चाहते हो कि फुलफिल हो, तो एक तरीके से वो भी मांग रहे हो, देने वाले तो नहीं बन रहे ना। पर
अच्छा, beggar ऐसी to कौन prince. सी ऐसी कौन सी डिजायर्स हैं जिसमें बाबा बोलता है हम बैगर हैं और जो हम प्रिंस बन जाएंगे? बाबा तो जैसे हमारे संसारिक डिजायर्स ही हैं. बाबा मेरे को एक कोठी और दे दे, या मेरे को एक बंगला, मतलब एक बंगला और दे दे, और या कुछ और मेरे को दे दे जो मेरे को नहीं है, जो मेरे पास, मेरे को बड़ी गाड़ी दे दे या वोट है। बाबा ये रिक्वायरमेंट्स तो हमारी पूरी नहीं करता, इसमें तो हमको प्रिंस बनना था। बाबा हमें बेगर बोल रहा है, और आज की डेट में मैं सब कुछ है मेरे पास, फिर मैं बेगर कैसे? एक्चुअली मैं जो हम परमात्मा को पुकारते हैं ना, बाबा मुझे सुख नहीं है, बाबा मेरे मन को शांति नहीं है। हम लोग भगवान के पास जाते हैं जब आपके पास घर में सब कुछ होता है, फिर भी सुख और शांति और सुकून नहीं है, तो वो हम मांगते हैं ना परमात्मा से, तो हम बेगर हुए ना। और बाबा हमको सुख धाम में, स्वर्ग में ले जाता है, सब सुखों से 21 जन्मों का सुख देता है, तो प्रिंस बना देता है ना बाबा हमें। तो वो बोल रहा है, बाबा कह रहे हैं अगर मुझे याद करोगे तो बैगर टू प्रिंस बन जाओगे। एक्चुअली बाबा की हर शब्द का ना अर्थ है, अगर आप एक भी लाइन करके उसको पढ़ोगे ना, तो आपको उसका अर्थ अर्थ है, हर बात का, हर शब्द का अर्थ है बाबा की मुरली में। फिर बाबा कह रहे हैं ओम शांति। मैं थोड़ी सी मुरली पढ़ूं? हाँ जी, ओम नमो शिवाय गीत लिखा हुआ है. हाँ, गीत गीत लिखा हुआ, वो बाबा का गीत है ओम नमः शिवाय। इसका फुल मेरे को गीत मुझे भी याद नहीं रहता है जो मैं आपको सुना पाऊं। ओम शांति। मुरली पढ़े थोड़ी देर? आपके पास टाइम है? हाँ हाँ जी, मेरे पास टाइम है. हाँ आपके पास है ना? हाँ, मैं आधा घंटा ले लेते हैं क्लास, कोई बात नहीं। ठीक है. फिर बाबा कह रहे हैं जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह देते हैं, क्योंकि दोनों एक में है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो एक शिव बाबा हो गए, एक ब्रह्मा बाबा हो गए, 2 जने हो गए, तो दोनों कह रहे हैं, दोनों अलग अलग भी ओम शांति बोलते हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है ना। दो का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है, यह भी एक वंडर है। दुनिया में कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठे ज्ञान सुनाते हैं। इस दुनिया में तो नहीं पता ना कि शिव बाबा जो निराकार परमात्मा है, वो ब्रह्मा बाबा के तन में आके ज्ञान सुनाते हैं, इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि बाप ने कल पहले कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ, आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो रियल भी हैं, और यह रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा मतलब बुढ़े हो गए थे ना 60 साल की उम्र में, मतलब कहते वानप्रस्थ अवस्था 60 साल की। बाबा कहते हैं जब मैं था तब मेरे तन ब्रह्मा बाबा के तन में निराकार बाबा प्रवेश हुए थे। इनके लिए ठीक है कि पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका ही होगा। सतयुग के जो ब्रह्मा बाबा इस जन्म में बने हैं, वही सतयुग में सबसे पहला जन्म में आएंगे। फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में आएंगे, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। अभी तो अब हमको जाके पता चला है कि हमने 84 जन्म लिए, और 63 जन्म हमने इसमें लिए हैं, द्वापर उसमें और कलयुग में, और पहले 21 जन्म हमने सतयुग और त्रेता में लिए हैं। तो इन 84 जन्मों का जो हिसाब किताब है, वो हमें परमात्मा ने आके ही ज्ञान दिया। और शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए गए हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट, मतलब भक्ति में बात को कैसे बदल दिया गया है, वो बाबा बता रहे हैं। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते हम उतरते आए हैं, ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सतगति करने आते हैं, बाप आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। तो देखो, जो 21 जन्मों का हमें वर्षा मिलता है, और जो अब 63 जन्म कलयुग में भी, आज कहने को देखा जाए तो हम मटीरियलिस्टिक में संपन्न है, हमारे पास सब कुछ है ना। तो हमारी आज तक का 84 जन्म का प्रारब्ध बाबा कब बनाता है? कहते ना, एक समय था जब परमात्मा ने
कलम लेकर और हम लोग का भाग्य लिखा। हमारा भाग्य तो हमारे जन्म से पहले ही पंडित जन्म पत्री में देख के बताता है ना। हाँ जी। तो प्रारब्ध परमात्मा ने कैसे लिख दिया? कई बार तो हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो हमारा लिखा हुआ आता है। तो ये ड्रामा जो है वो प्रारब्ध बाबा इस संगम युग पे बनाता है। जितना तुम संगम युग पे इस परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ोगे, उसको याद करोगे, इतनी प्रारब्ध अगले 84 जन्मों के लिए आपकी अब बनेगी। तो कितना प्रेशियस समय ये वाला, मतलब इस समय पे जो आप चाहो। बाबा कहते हैं इस संगम युग पे मैं अपने बच्चों के हाथ में कलम दे देता हूँ, ये बच्चे लिख, तेरे को जो भाग, अगर आपको कलम दे दी जाए और आपको किताब दे दी जाए और आपको 1 घंटे का समय दे दिया जाए कि अपना भाग्य लिखो 84 जन्मों का, आप लिख सकते हो? मुश्किल है। क्योंकि हर कौन कौन सी आत्माओं के साथ अपने रिश्ते में आना है, कौन कौन की आत्माओं के साथ। तो बाबा यही कह रहे हैं, मैंने तुम्हें 84, मतलब 84 जन्म हमने लिए। तो अगर 100 वर्ष का भी एक जन्म सोचा जाए तो हमने कितने 8400 क्या नाम है वर्षों का हमने हिसाब किताब लिखने के लिए बाबा इस संगम युग पे हमें दे रहा है। संगम युग पे अगर आपका किया हुआ एक कर्म, एक अच्छा, एक पुण्य 10 कदम बढ़ जाता है। बाबा कहता है करोड़ कदम मैं बढ़ा देता हूँ। हर कदम, हर सेकंड की कमाई आपकी जो है वो करोड़ करोड़ कदम बन जाती है। तो हमारा प्रारब्ध सिर्फ इस 100 साल का संगम युग पे बनता है। तो कितने 84 100 साल का, ये 100 साल मिलते हैं। 100 साल में भी हमारी किस्मत, हमारा भाग्य देखो, हम अंत के समय पे आए, क्योंकि सिर्फ 86 ईयर्स तो हो गए हैं ब्रह्मा बाबा को, है ना। 1936 में आए थे वो, अब इस 36 में 100 साल हो जाएंगे पूरे। तो हम लोग तो किस समय पे बाबा के ज्ञान में आए? तो हमें बाबा ने कितना समय दिया संगम युग का? इन 100 सालों में भी जब कलयुग अति पर है, कलयुग के सारे लोग अति पर है, उस समय पे बाबा ने हमें समय दिया है कि ये ले बच्चे, पेंसिल ले और कॉपी ले और अपना भाग्य लिख। पर मैं तुझे ये बता देता हूँ कि ये जो समय है जो तेरे को मिला है, अब जो 100 साल है, हमें ये भी नहीं पता कि जो बचे हुए 10-15 साल है हम ये साल जीने वाले हैं कि नहीं जीने वाले हैं, ये भी हमें नहीं पता। और इस समय पे जो आज हमारी उम्र है उसमें कितने हमारे हेल्थ इश्यूज आएंगे, कितनी हमारे को क्या क्या हमारे को और फेस करना, जो हमारे हिसाब किताब है वो रह गए, वो भी हमें, है ना। तो कितना, मतलब एक इस चीज को अगर कैलकुलेट करो मैनुअली, तो क्या टाइम है हमारे पास, कितना टाइम है हमारे पास अपनी 84 का प्रारब्ध देखने के लिए। और परमात्मा तो बड़ी खुशी खुशी ये बोल देता है कि मैंने तो बेटा तेरे को कलम दी थी, तू ऐसे ही आ गई मेरे पास, तूने तो कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, क्योंकि तू तो बिजी थी, कभी पार्टीज में, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी कहाँ कभी। तो आप ये सोचो कि आज परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया और बाबा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। ये है भक्ति मार्ग। भक्ति में जो तुमने किया, इतने सालों से हमने किए हैं, बहुत पुण्य वुण्य किए हैं, लेकिन उन पुण्यों में हम लोग गिरते ही आए हैं, है ना, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं था। परमात्मा ने तो बोला था मैं अंत में आऊंगा अपनी पहचान देने। तो वो कुछ पुण्य आत्माएं थी जो हमारी दादियां थी, वो थी, उनका प्रारब्ध इतना अच्छा बनाया हुआ था कि जिस जैसे बाबा आया और उनको मिल गया, तो उनका बनाया हुआ प्रारब्ध था ना। तो ऐसा मैं कहती हूँ, मैं कई बार सोचती हूँ, मैं इतना हमारा पुरुषार्थ हो कि हमारा प्रारब्ध वहां हो जाए कि हम संगम के शुरू में बाबा के पास आ जाए, है ना। इतना हमारा पुरुषार्थ इस समय का होना चाहिए, कहते एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में। फिर बाबा कह रहे हैं ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं, ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा सिर्फ एक ही बार आता है। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते भी हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए
इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु ये आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखें क्यों, क्योंकि समझते हैं कि योग से ही पैराडाइज स्थापन होगा। जितना जितना हम उस परमात्मा को याद करेंगे उतने उतने हम प्योर होते जाएंगे। योग करेंगे ना, योग अर्थात उस परमात्मा की याद। तो जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतने हम प्योर होते जाएंगे। जितने जितने हम प्योर होते जाएंगे उतनी जल्दी पैराडाइज मतलब सत्युग स्थापना हो जाएगी। तो बाप समझाते हैं योग बल से ही तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। अब सत्युग की स्थापना होगी तो हम उसके मालिक बनेंगे ना। और सत्युग की स्थापना कैसे होगी? जब परमात्मा के साथ हमारा योग होगा, योग बल से। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। बाबा कह रहे अब बाबा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा सत्युग की स्थापना कैसे कर रहे हैं? हम सबको प्योर बना के। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते, बाकी लोग नहीं जानते, पर अब हमें पता चला है कि बाबा कैसे सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखा सकते, कोई और तो हमें सिखा नहीं सकता था ना ये बात। ये तो सिर्फ हमारे को हमारा बाप ही आके सिखाता है। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडिल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, ऑल्ट्रेशन और करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। मतलब कोई भी इंसान को नहीं पावन बना सकता, प्योर बना सकता, सिर्फ इन हम पतितों को पावन बनाने परम पिता परमात्मा को ही आना पड़ता है। तो जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अगर बाबा प्योर बनाता है तो हमें पतित किसने बनाया? हम लोग तो प्योर थे 21 जन्मों के लिए, हमें पतित किसने बनाया? हम लोग ऐसे क्यों इतने करप्ट क्यों हो गए हैं? हमारे अंदर इतनी बुरी भावना है, ये सब क्यों है? मैं भी संसार के अनुभवों से और संसार के अनुभवों में तो ये हमें इसलिए पता चला कि संसार में जितनी आत्माएं हैं वो इम्प्योर है ना। तो पहले पर हम लोग जो सतयुग में थे, आत्माएं थी, हम लोग तो प्योर थे। फिर हम लोग कैसे इम्प्योर हो गए? क्योंकि हमारे अंदर रावण वृत्ति चालू हो गई। काम, मोह, लोभ, ये जो रावण के हमारे संस्कार है ना, ये हमारे ही अंदर इमर्ज होने शुरू हो गए। तो हमने तो त्रेता में तो हम देवता ही थे ना, पहले तो हम देवता थे सारे। उसके बाद रावण वृत्ति वाले व्यवहार में आते गए तो हमने उनके साथ वैसा व्यवहार करना शुरू किया। जो जन्म रावण जो कर लोग थे, क्योंकि बाबा कहते हैं सतयुग में तो 9 लाख आत्माएं हैं। उसके बाद कलयुग में बाकी फिर त्रेता में सारी आत्माएं आनी शुरू होंगी जो ज्ञान नहीं लेंगी, है ना। तो वो आत्माएं आई, उनका व्यवहार हमने देखा, उनका व्यवहार इतना स्ट्रांग था कि हमने अपने व्यवहार को भूलकर हम लोग उनके व्यवहार में चले गए। वो रावण की वृत्तियां हमारे अंदर भी आ, है ना। तो धीरे धीरे हम उनके जैसे बनते गए। और फिर भी हमें एक परमात्मा की याद थी तो हमने उसको याद करना शुरू किया। भक्ति सबसे पहले हमने ही शुरू करी। इसीलिए बाबा कहते हैं जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है उनको मैं मिलता हूँ। अच्छा, भक्ति पूरी कैसे हो गई? क्योंकि सबसे पहले हम थे जो सतयुग की आत्माएं थी, उन्होंने ही परमात्मा, जब उन्होंने रावण वृत्ति के लोगों को देखा ना, तो उन्होंने परमात्मा को याद करना शुरू करा। और उन्होंने अपनी ही तस्वीरें बनाकर देवताओं की बना बनाकर उनको पूजना शुरू कर दिया। शिव को सबसे पहले शिवलिंग बनाया, क्योंकि उनको याद था कि एक शिवलिंग है, वो बिंदी है। सबसे पहले शिवलिंग बना, इसीलिए क्योंकि वो हम ही आत्माएं थी जिन्होंने शिवलिंग बना के, सोमनाथ का मंदिर बना के, और हमने उसको याद करना शुरू किया। क्योंकि हमारे सामने उस त्रेता में बहुत सारी वो त्रेता युग की आत्माएं आनी शुरू हो गई। उनके साथ रहते रहे हुआ ये कि उसको तो हम याद करते रहे, लेकिन धीरे 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 भक्ति करते करते हम लोग उतरते गए, है ना। तो वो बाबा बता रहे कि हमें रावण में इन 5 जो हमारे विकार हैं, इन विकारों ने हमें पतित बना।
और परमात्मा हमें प्योर बनाते हैं। चलो मैं धारणा पढ़ लेती हूँ, 11:30 हो गए, ठीक है। ये वाला सेंटेंस जो है, बाप सबके दिल लेने वाला है, जैसे वह जड़ दिल वाला मंदिर है, या फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर, इसका क्या मतलब हुआ? एक सेकेंड में थोड़ा आगे पढ़ू। हाँ ये है ना। चलो, बाबा कह रहे हैं ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है, भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। यह है 21 पीढ़ी का सुख, जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। ये मैंने आपको बताया ना। हाँ जी। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है, जैसे जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। अच्छा, बाप एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र हैं। बाबा कह रहे हैं बाप सबकी दिल लेने वाला है। बाबा एक हम आपने जैन मंदिर देखा है, दिलवाड़ा मंदिर है। हाँ, मैं माउंट आबू लास्ट ईयर गई थी मार्च में। अच्छा, तो वहाँ दिलवाड़ा मंदिर है, वहां पे सारे जो बने हुए हैं जैनियों के, बुद्धा जिसको कहते हैं, वो सारे पिक्चर्स जो बने हुए हैं वो सब योग करते हुए बने हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ही बने हुए चित्र हैं, जो जड़ चित्र हैं, है ना, मतलब मूर्तियों में बने हुए हैं। तुम वहां पे सब ऊपर छत पे ना सब योग अवस्था में बैठे हुए हैं, नग्न है। और योग, उनके नग्न का अर्थ ये होता है कि उनको शरीर का भान नहीं है, है ना। बाबा जैसे कहते हैं ना, इस देह को भूलकर आत्मा समझ मुझे याद करो। तो उनका नग्न, उनको यही नहीं पता ये शरीर है, मतलब उनको शरीर का भान नहीं है, इसलिए वो नग्न अवस्था में है। और वो कर क्या रहे हैं, अपना उनका जो पोस्चर जो बना हुआ है वो योग करते हुए बना हुआ है। तो बाबा कह रही तुम्हारा ही जड़ चित्र है, दिलवाना मंदिर जो है वो तुम्हारे ही जड़ चित्र है। इस समय तुम अपने देह को भूलकर और आत्मा समझ मुझे याद करते हो और योग करने बैठते हो। तो एक तो बाबा ये बता रहे हैं, और दूसरा बाबा ने बोला और ये है दिलवाला मंदिर। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में हम सब ऐसे बैठे हैं, लेकिन आज जब हम परमात्मा को याद करते हैं और योग की अवस्था में बैठते हैं और बाबा से दिल की बातें करते हैं, और बाबा कहते हैं ना, दिल लेना किसको कहते थे, मेरी मम्मी बचपन में, मेरी मदर मेरे से बात करते थे, तो कहते हैं अपना हाल, मतलब अपना हाल मेरे को बता के गया, उसका क्या हालचाल है। हम किसी का हालचाल पूछते हैं तो उसका अर्थ हुआ है दिल लेना, है ना। तो बाबा हमारे को योग की अवस्था में बिठा के जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम, बाबा हमारे दिल का हाल चाल पूछते हैं। बाबा हमारे को जानता है, हमारी बातों को सुनता है। तो ये होता है दिल लेना, है ना, हाल चाल को पूछना। तो बाबा कहते हैं जब तुम योग की अवस्था में बैठते हो और मैं तुम्हारा दिल लेता हूं, तो वो हुआ दिल वाला मंदिर। उस समय पे अवस्था, बाबा कहते हैं ना अपने घर को मंदिर बनाओ, तो वो मंदिर हो गया ना, जहां परमात्मा आत्माओं से अपने उनके दिल का हाल ले रहा है ना। तो उसको बाबा कहते हैं कि ये है, वो है जड़ दिलवाड़ा मंदिर, और ये है चैतन्य दिलवाला मंदिर। ये बाबा कह रहा है। चलो, एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने। बाबा कह रहे जो अभी एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसी के वो चित्र बने हुए हैं। इस तरह तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिलवाला बाप मिला है, सर्व का सत्यगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंच ऊंच गाया हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान शिव की है महिमा। तो बाबा तो है ना, सुख करता, दुख हरता, सुख करता, है ना। तो बाबा कह रहे ये महिमा गाई हुई है। बल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। शिव का जो शिवलिंग बना होता है मंदिर के थोड़ा सा बाहर बना होता है ना, आंगन में, हाँ जी। देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। वह तो भक्ति, बाबा कह रहे हैं वह तो भक्ति करते नहीं, भक्ति न देवताएं करते हैं न सन्यासी करते हैं, वह है ब्रह्मा ज्ञानी और तत्व ज्ञानी। इसका अर्थ समझा? पूरा रिलेट तो नहीं कर पाई, लेकिन वो तो समझ आया कि वो भक्ति नहीं करते हैं, तो पता नहीं इसलिए चित वहां पे नहीं होता शिवलिंग। नहीं, बाबा कह रहे हैं कि जो देवताएं हैं वो भक्ति नहीं करते। अब देवताएं तो भक्ति नहीं करते ना,
तब तो सब सर्वगुण संपन्न होते हैं, तब तो हाँ लक्ष्मी जी, नारायण खुद ही होते हैं, तो वो तो भक्ति नहीं करते। न हाँ जी, सन्यासी कर सकते हैं, हाँ जी, सन्यासी भी जाके वन में जाके बैठ जाते हैं तो वो भी भक्ति नहीं करते। वह हाँ है जी। ब्रह्मा ज्ञानी और वह है तत्व ज्ञानी। जो हम्म। देवताएं हैं वो क्यों नहीं भक्ति करते? अच्छा, वो ब्रह्म ज्ञानी और उन्होंने तत्व ब्रह्मा ज्ञानी है। बाबा से ज्ञान लेके प्योरिटी को हासिल कर लिया है, गुणों से संपन्न हो गए, इसलिए वो भक्ति नहीं करते, है ना, अच्छा। सतयुग में आके। और जो सन्यासी है वो तत्व ज्ञानी है, वो कहते ना हम ब्रह्मलोक में पहुंच गए, उनको उस हम्म। तत्व को देखते हैं, वो जो आकाश में हम्म। ऊपर उनको ब्रह्म तत्व दिखाई देता है, वो ब्रह्म तत्व हम्म। नहीं है, वो तत्व है, वो मटीरियल हम्म। है ना। हम्म। वो बाबा कह रहे हैं हम्म। जैसे ये आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है ना। तो बाबा ये हम्म। देवताओं में और सन्यासियों में डिफरेंस बता रहे हैं। वह बाप को याद करते हैं ना, ना उनको यह महामंत्र मिलता है, यह महामंत्र बाप आकर ही संगम युग पर देते हैं। बाबा ने कौन सा हम्म। मंत्र दिया है बताओ, जो संगम युग पे बाबा ने दिया है? सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देता है। बाबा कहते हैं ना मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ, है ना। ये बाबा मन मना भव का मंत्र देता है। बाप कहते हैं अच्छा। बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। हम्म। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, इसका क्या? बाबा देह के धर्म बोलता है हमारे विकारों को, हमारे संस्कारों को। बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को भी भूलो, इस देह को भी भूलो, देह को देह सहित देह के सब धर्म को त्याग, अपने को अशरीरी मतलब शरीर मत समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी हो गए, क्योंकि रावण राज्य चल रहा है ना इस समय, तो रावण राज्य के कारण तुम इस समय देह अभिमानी हो गए। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा में तो बहुत खाद पड़ी है, वह निकल जाएगी। सत्व प्रधान से सत्वों में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है। बाबा कह रहे सत्व प्रधान हमारी स्टेज है जब हम सतयुग में, है ना। तो सत्व प्रधान से फिर जब हम इसमें आते हैं, सतयुग के बाद उसमें आते हैं, दूसरा क्या होता है, त्रेता में आते हैं, तो तब हमारी कला कम हो जाती है। कहते हैं ना 14 कला हो जाती है, जब राम का जन्म होता है तो धनुष बाण होता है, उसके बाद 14 कलाएं हो जाती हैं। तो ऐसे ही सोने की कैरेट जो होती है, अभी कलयुग का अंत में सोना देखने में भी नहीं मिलता। आजकल देखो ना, अभी हम लोग ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो कहाँ हम 24 कैरेट लेते थे, फिर 18 कैरेट में डायमंड बनने लगे, अब 14 कैरेट में बनने लगे। तो कैरेट कम होता जा रहा है। और वैसे गोल्ड की मैं कहती हूँ, बर्तन होते थे सतयुग में, बर्तन होते हैं और दीवारों पे लगा होता था। आजकल गोल्ड देखने को भी नहीं मिलता कलयुग के अंत में। आप वहीं जाओ, सब आर्टिफिशियल है मार्केट्स में। बाबा वही कह रहे हैं कि सोने की भी कैरेट होती है, अभी कलयुग के अंत में सोना देखने को भी नहीं मिलता है। सतयुग में तो सोने के महल होंगे, तब तो दीवारों पे अब कहाँ कोई किसी के घर में, कहते हो कितना भी करोड़पति हो तो महल उसका तो नहीं, मंदिर तक नहीं बना होता। अंबानी के घर में मूर्तियां होंगी सोने की, बाकी तो कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगी, है ना। छुपा के रखते हैं, थोड़ा बहुत सोना होता है सबके पास। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड, और वहां ईंट पत्थर आदि का तो काम ही नहीं है। बिल्डिंग बनती है तो उसमें सोने चांदी के सिवाय किचर पिटी नहीं होती है, तो वहां तो महल ही सोने के हैं। वहां साइंस ने भी बहुत सुख दिए, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी हो गई है, सतयुग में तो घमंडी नहीं कहेंगे। देखो बाबा बताते हैं पुष्पक विमान तो वहां पर भी थे, हम्म। है ना। तो पर इस समय साइंस कितनी घमंडी हो गई है। साइंस देखो सुख तो हमें बहुत दे रही है, आज लाइट है, कार है, सब कुछ है, प्लेन है, ये है, साइंस ने हमें सुख तो बहुत दिए है। लेकिन साइंस हम्म। घमंडी हो गई। साइंस घमंडी कैसे हो गई है? साइंस घमंडी हो गई है, बॉम्ब्स बना रहे हैं,
घमंड आ गया ना कि हम बॉम्ब्स बना सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये बॉम्ब से हमारा विनाश होना है ना। हम अपने लिए बॉम्ब्स तैयार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात। हर कंट्री अपने लिए ही कर रही है, अगर सामने वाले ने डाला तो हम भी तो डालेंगे। तो इंसान ही इंसान को मार रहा है ना। दूसरा इंसान ही कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, पर जब उसने डाल दिया और हम मर गए तो प्रोटेक्शन का है की, जो बच जाएंगे वो डाल देंगे उनके ऊपर। यही होगा ना, जो मरने वाला तो मर गया ना, तो फिर प्रोटेक्शन कहां से हुई इससे। इससे तो आप तैयार कर रहे हो कि हम उनको मारेंगे फिर वो हमें मारेंगे, बस यही है। तो ये ड्रामा तो बना हुआ है। इस समय साइंस हो गई घमंडी। सत्युग में तो घमंडी नहीं कहेंगे, वहां तुमको साइंस का सुख मिलता है, यहाँ अल्पकाल का सुख मिलता है, फिर इससे भी बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि से ये विनाश के लिए ही बनते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं और खुद बनाते हैं। समझते नहीं कि इन बॉम्ब से ही हमारी मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि भी मारी गई है ना, बुद्धि मारी गई है ना। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब हम अपने आप को एक्टर समझेंगे और हमको ये स्टेज ड्रामा लगेगा, और जब हमें पता चलेगा ये ड्रामा बना बनाया है, इसने ऐसे बोलना ही है, तब हमारे को समझ में आएगी। जैसे साइंस की जो बाबा कह रहा है ना कि ये ड्रामा बना हुआ है, ऐसा ही होगा। कहते हैं ना, जो बाबा एक सुखमनी में भी, उसमें भी पाठ है कि जो होना होता है वो होता ही है। कहते हैं ना, ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। तो जो होना है, जो इस ड्रामा में लिखा है वो तो होना ही है। अगर उसने मुझे गाली देनी है, उसने मेरे साथ बुरा बोलना है, तो बोलना ही है। ये ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है कि हम बनाने बगैर रह नहीं सकते। बनाने ही जरूर बनाने ही पड़े। विनाश भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे हैं कितना भी बल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापना करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही सुख शांति का वर्षा देने वाला है, पवित्रता का वर्षा देने वाला है। सत्युग में है बेहद की संपत्ति। सत्युग में तो बहुत संपत्ति है ना, वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। एक सेकेंड, ये मुरली खत्म हो गई। नहीं, इसमें लिखा हुआ है विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विश्व सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्च करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यही गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं, भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होते हैं। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, यह है चैतन्य। हुबहू जैसे यहाँ चार्ट में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहां गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में भी मनुष्य का सुधरना है ही नहीं।
अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वरीय स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया, ये लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए, यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। कितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेगा उतना उच्च पद पाएगा। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने, कहते हैं आप तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने सब कुछ नछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है मादानी विनाशी धन का दान करते हैं। ये तो बड़ी लंबी है। इसमें मैंने यही बताया कि बाबा कहते हैं कि हम लोग भक्ति में गीत गाते थे ना, तन मन धन कुछ दे दो समर्पण कर दो। फिर बाबा ने जब ज्ञान किया तो बाबा कहते हैं कि देखो अब जब हमें समझ में आ रहा है कि बॉम्ब्स बन रहे हैं, विनाश हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, और बाबा को हमने पुकारा है कि बाबा आओ हमको ले चलो अपने घर, हमें अपने घर जाना है, हम लोग थक गए यहाँ पर ये पाठ निभाते निभाते, है ना। तो तब बाबा कहते हैं कि इस समय जब तुम्हें के अंत का पूरा ज्ञान है, तो इस समय पर तुम लोग अपना तन मन धन पूरा का पूरा निछावर करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, ब्रह्मा बाप कर्मातीत अवस्था पे कैसे पहुंचे, जब बाबा ने सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया ना, तो बाबा ने क्या नाम है, सब जब सरेंडर कर दिया तब बाबा को ये समझ में आया कि ये सब चीजें जो हैं वो खत्म होने वाली है, विनाश होने वाला है। और बाबा ने अंत तक, अब देखो बाबा उस टाइम पे बाबा ने बैगरी पीरियड भी निकाला, और बाबा के पास एक ही पांडव भवन था, है ना। तो बाबा के पास तो कुछ भी नहीं, बाबा ने सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया था उस समय। तो करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, बाबा को आज कितना हम ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, कितना ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं सारे, कितना बड़ा हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका, कितने सेंटर्स हैं, कितने बाहर विदेशों में सेंटर्स हैं, सब कुछ है। बाबा के इतने बच्चे ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, कराने वाला तो परमात्मा है ना। और मैंने सरेंडर कर दिया, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सरेंडर कर दिया। ब्रह्मा बाबा को पता था कि मेरा नाम इतना गाया जाएगा मेरे मरने के बाद, और बाबा के जो बच्चे थे वो भी वेल सेटल्ड है। मतलब जो नारायण दादा अभी कुछ साल पहले गए, लास्ट उनके बच्चे थे, बेटे थे, तो कुछ साल पहले ही उनका हुआ। मतलब दे आर वेल सेटल्ड, मतलब हमसे भी बहुत अच्छे, वेल, परमात्मा का कार्य में कहते ना, तुम एक कणा लगाओ तो परमात्मा तुम्हें 10 गुना देता है ना। और सबसे बड़ी बात बाबा कह रहा है, अब वो समय है कि आज अंबानी ने इतना कमा के रखा हुआ है और कल विनाश हो जाता है। ऐसे बहुत दुनिया के लोग हैं, उन्होंने अपना सफला, वो लोग सफला कर रहे हैं, अपनी भक्ति के हिसाब से सफला कर रहे हैं, है ना, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर। तो मैं ये कह रही हूँ, इतनी बड़ी लेवल से ना सोच के हम अपना सोचते हैं कि हम जो सफला कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं अगर कल विनाश हो जाता है तो कहते ना, वो कुछ धूल में ही पड़ी रही, यही रह जाएगी जो हमने बचा के रखा है, ये सोच के कि हमने जीना है, और अब हम अंत के समय पे आके खड़े हो गए। तो हम जो सफल करेंगे इस समय पर, उसका पद्मो पदम गुना हमें मिलेगा। अगर बाबा कह रहे हैं हमारे एक एक कर्म का फल हमें 84 जन्मों का प्रारब्ध मिलेगा, तो हमारा किया हुआ इस समय बाबा के यज्ञ में लगाया हुआ एक कणा भी हमको क्या मिलेगा, उसके ऊपर, है ना। और ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा ने अपना लगाया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, और आज हम बाबा का देख रहे हैं कि बाबा का प्रारब्ध क्या बना है। बाबा का प्रारब्ध सत्युग का प्रिंस बना है, और आज तक बाबा को ब्रह्मा बाबा को याद किया जाता है। बाबा ने क्या किया, जब शिव बाबा आए तो बाबा ने सरेंडर ही तो करा सब कुछ, अपना तन अपना मन जो भक्ति में गाया उसको सरेंडर किया। तो बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है, वो बताया उसमें, थोड़ा डिटेल का था। चलो अब हम धारणा बढ़े। हाँ जी। हाँ, धारणा की मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान धन का दान देकर महादानी बनना है। तो बाबा ये नहीं कह रहा कि हम लोग अपना सब कुछ सरेंडर कर दे, जो हमारे को परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है,
जो कभी खत्म होने वाला नहीं, जो हमारे साथ सतयुग में जाएगा। वैसे तो बाबा कहते हैं हम इतने प्योर हो जाएंगे कि ये सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा, पर अभी तो हम जितना खर्च कर रहे हैं उतना बढ़ रहा है ना। आज मैंने आपसे मुरली शेयर करी, तो जो बहुत सारी बातें, पता है आपकी कौन सी बात जो आपने हाईलाइट करी? आपने बोला दिल वाला। ये दिल वाला कैसे, ये कैसे है? ये बात मैंने सुबह जब मुरली पढ़ी थी, मैंने इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि बाबा दिल लेते हैं। पर जब मैं आपको बता रही थी ना, तो मेरे अंदर से अपने आप ही आया कि बाबा ये कह रहा है इसमें। कई होता है ना, कोई लाइन मैंने नहीं, एक मैंने स्ट्राइक नहीं हुई पे, मेरा उस पर मनन नहीं चला था, पर आपका एकदम से चला। तो हर आत्मा अपने अपने हिसाब से करती है, हर आत्मा अपने हिसाब से करती है। तो ये धन जितना अविनाशी धन हम दान करते हैं ना, किसी को भी सुनाते हैं, उसका अर्थ होता है दान करना। जितना दान करते हैं ना उतने महादानी बनते हैं, और जितने महादानी बनेंगे उतना हमारा प्रारब्ध बनेगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद पाना है। फिर बाबा ने बोला दूसरा नंबर, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना जो कर्मातीत अवस्था को पाले। तो बाबा कह रहे हैं योग में उस परमात्मा को, बाबा कहते हैं ना याद करके, याद की यात्रा से कमाई करते हो तुम पद्मों की। तो बाबा कह रहे हैं इतना कमाना कि आप कर्मातीत अवस्था को पालो, पास विद ऑनर हो जाओ। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और दूसरों को नहीं देखना है। क्योंकि हम स्कूल में भी ऐसे करते ना, इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, चलो मैं भी नहीं करती हम करते थे ना ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं दूसरों को नहीं देखना है। दान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा समान अथक भाव। इसका अर्थ क्या हुआ? हम स्कूल में भी जाते थे, हमें पास होना होता था, तो हम क्या करते थे, अपने लिए अपना डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट अपना रूल बनाते थे, है ना। और हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि आज तो मुझे इतना काम करना ही है। वैसे ही बाबा की पढ़ाई है। बाबा कह रहे हैं कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करो। अलबेलापन क्या होता है? केयरलेसनेस, कि हम कर लेंगे ना। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप केयरलेस नहीं थे। ब्रह्मा बाप, जैसे मैंने अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ संगम भी हमें समझ में आ रहा था ना, कि कितना समय है हमारे पास। तो इस समय पे अगर हम लोग केयरलेस हो जाएंगे तो कैसे चलेगा काम? तो बाबा कह रहे हैं केयरलेस ना बनो, अलबेलापन ना आए, उसके लिए दृढ़ संकल्प करो। ब्रह्मा बाप समान अथक, अथक मतलब जो कभी थकता नहीं है। हम कई बारी करते हैं, हमने तो बहुत कर लिया, आज मुरली 2 पढ़ ली, अब बहुत बड़ी हो गया, अब नहीं करना कुछ। तो बाबा कह रहे हैं अथक बनना है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। हमेशा अटेंशन रहे कि मुझे आज बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा मुझे याद करो, है ना। तो ये अटेंशन रहेगा तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी तैयार होगी, तब सत्युग तैयार होगा ना। पहले अपने ऊपर सेव करनी है, कि मेरे को अपने ऊपर अटेंशन रखनी है, तभी तो फिर सेवा का मौका मिलेगा, फिर आप किसी को सुना पाओगे, किसी को ज्ञान दे पाओगे। फिर बाबा कह रहे तभी तो धरनी तैयार होगी। आप सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। जैसे डल्लप का गद्दा होता है ना, तो बाबा कह रहा है कि उसको छोड़ो, कि हो जाएगा। हम लोग कहते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं उसको छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहेगा तो परिवर्तन हो ही जाएगा। तो स्लोगन कौन सा है हमारा? स्लोगन ये करना ही है ना तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, समर्थ बोल की निशानी, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भाव। बाबा कहते हैं ना व्यर्थ को छोड़ो और समर्थ करो। समर्थ वही होता है, समर्थ बोल वही होते हैं। सबके लिए शुभ भावना रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, और आत्मा देखो। आत्मा अर्थात मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी बांटने बारी है, मैं भी बांटने बारी हूँ। व्यवहार में, ठीक है। एक बार ये लास्ट पढ़ दो। हाँ जी, हाँ जी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो।
जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी चुप होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बाबा ने बोला था एक बारी मुरली में कि जब कलयुग आएगा ना, और जब कलयुग का अंत समय आएगा, तो हम आत्माओं का भी, मतलब ब्राह्मण आत्माओं का भी, जो हमारे अंदर जो बुराई रह, कहते ना, जब हम किसी कमरे में, समझ लो वैसे तो कैसे कहते हैं, जितना कुरेदो, जैसे कचरा पड़ा हुआ है, मल पड़ा हुआ है, तो जब उसको कुरेदेंगे तो बदबू निकलती है ना, उसकी सफाई करने लगते हैं तो स्मेल ज्यादा बाहर आती है। ऐसे ऐसे एक ये भी कहते हैं कि एक रूम है, अंधेरा रूम है, उसमें लाइट आ गई ना, जैसे कहते हैं परमात्मा का प्रकाश पड़ गया, और हम लोग कहते हैं अरे दिखाई दे रहा है आपको, हम अपने अंदर की कमियां दिखाई दे रही। जैसे अब आपको हमने, बाबा ने आज मुझे सिखा दिया, तो मुझे अपने अंदर की कमियां दिखाई दे रही है ना। तो जितना रोशनी पड़ती जाएगी तो कमरे की गंदगी दिखाई देगी। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं के अंदर भी जितना परमात्मा के साथ आप योग लगाओगे, उतना आपको अपनी कमियां दिखाई देंगी, उतना व्यर्थ आपको और ज्यादा आएगा। फिर आपको जब आप अटेंशन रखोगे ना कि नहीं, मुझे सिर्फ समर्थ रखना है, मतलब मुझे सिर्फ अच्छा ही सोचना है, मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, उतना वो कहते हैं गंदगी बाहर निकलती है। एक बार वो उछाल आता है तो उसमें कोई घबराना नहीं, वो सब चुप होने के लिए आए, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला में चले जाना, बाबा के पास जाके बैठ जाओ, आएगा। और ज्यादा मैं कहती हूँ लोग अगेंस्ट होंगे, कुछ कुछ ना कुछ नया ऐसा आएगा जो आपको तंग करेगा, जो पहले नहीं होगा, वो आए। वो बस बाबा के साथ उठ के बैठ जाओ, और सब साकाश द्वारा परिवर्तन करना, घबराओ नहीं, उसका सेक में मत आओ। मतलब जो हो रहा है ना, जो कुछ वेव आ रही है आपके पास, तो उसके उसके इफेक्ट में मत आओ, बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा को दे दो। बाबा देखो, पहले तो कहते ना, मेरे साथ ऐसे स्टार्ट हुआ था, एक सेंटर जाना स्टार्ट किया ना, तो बोला क्यों, पहले तो घर पर होती थी, चाय भी बना के देती थी, अब तो सुबह सुबह चली जाती है, लेट आ जाती है, कभी ऐसा होता ना। तो वो वेव आएगी, पर वो धीरे 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 सेटल हो जाएगा। ये चीजें आती हैं थोड़ा थोड़ा, बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं के साथ आती हैं, पर आपको घबराना नहीं उन चीजों से। ये बाबा के स्लोगन का अर्थ था। मंजू दीदी, मेरी एक बात पूछना चाह रही थी कि बताओ। ये जैसे जो भी लैंग्वेज है वो मेरे को अपने आप से जब पढ़े तो कुछ भी समझ नहीं आता, ऐसे कोई समझा रहा है तो फिर समझ आता है। अब एक बात लेकिन बताओ, आप स्कूल गए, ABCD पढ़ी, आपको शुरू में आ गई? नहीं आई? आप लोग समझ। नहीं, हाँ वो सही है, लेकिन मुझे जैसे अब मान लो कि गीता भी पहले नहीं पढ़ रखी मगर लेकिन हम पढ़े तो वो पढ़ने से समझ आती है कि ये कह रहे हैं, या रामायण पढ़ो तो समझ आती है। लेकिन ये वाली लैंग्वेज मुझे इतनी अलग सी लगती है, जो जो फ्लो में हम हिंदी पढ़ते आए हैं उससे इतनी डिफरेंट लगती है कि मुझे लगता है इसमें हर सेंटेंस को समझाने के लिए एक पर्सन की जरूरत है। हाँ तो दीदी, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों में उसके बाद आपको ये इतनी अच्छी और इतनी कन्वीनियंट लगेगी। एक्चुअली क्या है, आप जो आत्मा हो ना, हो तो कल पहले वाली आत्मा, हो तो बाबा के बच्चे, आज आप बाबा का ज्ञान सुन रहे हो, वो तो हम्म। डेफिनेट है ना, ये बात की तो श्योरिटी है। लेकिन क्या हम्म। होता है, बच्चे कई बार ना बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं कहती हम्म। ना, किसी का लास्ट उसमें रिविजन जाओ तो याद आ जाता है, और किसी को हम्म। याद ही नहीं आता। तो आप जैसे हम्म। पढ़ रहे हो ना, तो आपको अभी हम्म। तक याद नहीं आ रहा है, तो हम्म। धीरे धीरे जितना है आप ही का ही, मतलब आप ही हो वो सोल जो परमात्मा ने, कहते ना बाबा अपने हर आखिरी बच्चे को, क्योंकि ये अब अंतिम समय है ना, तो हर हम्म। आखिरी बच्चे को बुला रहा है, और हर हम्म। आखिरी बच्चे तक पहुंच रहा है, और हर हम्म। आखिरी बच्चे को भी ज्ञान दे रहा है, ताकि कुछ होने के बाद बाबा को कोई, बाबा का बच्चा उलाना न दे, बाबा मैं तो रह गया, मैं तो तेरा ही था। क्योंकि वहां जाके तो हम्म। आपको सब कुछ इमर्ज हो जाएगा ना, जब बाबा के सामने आओगे। तो हम्म। बाबा को लाना ना दो, तो बाबा अपने हर बच्चे को खींचेगा ही खींचेगा, ये बाबा का कर्तव्य है। इसीलिए हम्म। तो कहते हैं ज्ञान सुनाओ ज्ञान सुनाओ, हम लोग को रोज क्यों बोलता है ज्ञान सुनाओ, सेवा करो सेवा करो, क्योंकि बाबा को पता है कोई एक बच्चा रह ना जाए, वो आगे हम्म। मुझे ही बोलेगा कि बाबा तूने मेरे को क्यों नहीं, कहते ना मेरे 4 बच्चे हैं, अब एक बच्चे को शेयर ना दो तो बच्चा गुस्सा तो होएगा ही ना कि तूने मेरे को दिया ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाई। हम्म।
आप हो तो कल पहले वाली आत्मा, इस बात के लिए 110% निश्चय रखो, ठीक है ना। ये बात दूसरी है कि आपको वो अभी नया नया लग रहा है, आप उसके यूज टू नहीं हो रहे हो, आपको अपना नहीं लग रहा है, अपना नहीं आ रहा, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, आपके अंदर अभी तक वो भाव नहीं आया कि हाँ मैंने पहले पढ़ा हुआ है, या मेरे को अपनापन जैसे होता है ना, उस चीज के लिए नहीं आ रहा है, तो वो आएगा। वो जो कहते ना, वो कहते ना एक बत्ती जगने वाली होती है, वो बत्ती जग जाएगी, उसके बाद आपको सब कुछ अपना अपना लगेगा। और ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि ये परमात्मा के महावाक्य हैं, इतनी आसानी से तो बाबा भी नहीं छोड़ने वाला है आपको, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, ठीक है। परमात्मा का है ना, अगर किसी मनुष्य आत्मा को होता तो फिर बात ही क्या थी। ये परमात्मा हाँ का जी, दिया हुआ ज्ञान है, जो हमें पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है ना। और ठीक है। पूरा कल्प हमने भक्ति करी है तो हमें गीता समझ में आती है ना। 63 जन्म की, ये तो सिर्फ कितना जन्म का भी आखिरी जन्म, मतलब समझ लो आखिरी का आखिरी समय पे हम लोग ये ज्ञान कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, ये वजह है, एक्चुअली वजह यही है। तो इस चीज का एक निश्चय से लो कि मैं बाबा की हूँ और बाबा मुझे दे रहा है, बाबा ही समझाएगा। बैठ ठीक है। जाओ बाबा के आगे, बोलने से पहले जो 5 मिनट करते हो ना, बैठ जाओ, बाबा तुमने समझा मुझे, देखो बाबा कैसे समझा। और बाकी आप ये सोचो, जब तक आप पढ़ाई पढ़ रहे हो और बाबा पढ़ा रहा है ज्ञान, आपको कोई ना कोई निमित्त बना के परमात्मा अपने आप समझाएगा, आप उस चीज की टेंशन ना लो। आप समझे, कोई ना हाँ, कोई परमात्मा सामने खड़ा करेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है। और सवाल है कि बाबा मुरली में आप, कई बार क्या होता है मुरली नहीं पढ़ी होती पर हमें कोई बात याद आ जाती है और हम कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आ रही, बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा आपको समझाने वाला आदमी सामने भेज देता है, किसी न किसी बात में समझा देता है। इतना wonderful, बहुत मतलब मैं तो रात को सोच रही हूँ, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है बाबा के ज्ञान मुरली से। वीडियो ऑन करूंगी, मैंने मुरली पढ़ रही थी इसी फोन में, मेरी उसमें खुद थी नहीं, मैं एक मिनट ऑन। हाँ चलो, और सब ठीक है, हाँ जी, ठीक है। वाइंड अप करें। चलो हाँ जी। बाबा को याद करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।